नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8 चा मराठी हा विषय। त्यामध्ये पाहत आहे आपण पोयम। कोणती? 5वी पोयम पाहत आहे आपण, थेंब थेंब पाऊस। ओके, इसके पहले के जो हमने इसके पहले जो वीडियो मिले आपको, उसका इसके प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखे थे, क्या मिला था आपको। ओके, क्या बोले थे। ओके, क्या था प्रीवियस वीडियो में? ये था कि थेंब थेंब भरला, थेंब थेंब टिपला विहिरींनी, तुडुंब भरल्या पाण्याने, मोद तृप्तीचा मुसमुसतो, लाटांच्या गजरी डुलतो। इट मीन्स क्या हुआ कि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने इतना अच्छे से बताई, थोड़ा सा रिकॉल यानी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसलिए कि आपको थोड़ा सा याद आए। ओके, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो देखिएगा, जैसे बरसात का पानी आता है, बरसात का पानी आता है तो बरसात का पानी सभी तरफ गिरता है ना, ये सब नो गिरता है ना। तो गिरता है तो वो जो पानी है वो धरती पे भी गिरता है, नदी नालों में भी गिरता है, कुएं में भी गिरता है। यानी जैसे देखो आप, धूपकाले के दिनों में और बरसात के दिनों में बहुत फर्क आता है। धूपकाले के दिनों में पानी का जो स्तर है, वो जो पातड़ी है, स्तर है, वो क्या होता है, नीचे होता है, डाउन हो जाता है। बट जैसे ही आप लोग ये लगेगा, क्या लगेगा, जैसे ही बरसात के दिन आएंगे वैसे अपने आप पानी का जो पातड़ी है, स्तर है, वो अपने आप बढ़ती है। तो जैसे ही पानी गिरता है तो पानी सभी तरफ गिरता है। तो वो जो बोल रहे हैं कवि कि क्या हुआ, नदी नाले तालाब सभी में पानी आता है, तो वैसे ही कुओं में भी पानी आया। यानी कुओं में भी बहुत सारे, नाउ लिसन, वो जो पानी की बूंदों से क्या भरा था, कुआं भर गए थे। कुआं यानी क्या बोला, विहिर को बोला है कुआं। तो कुआं भर गया था, और जैसे ही बरसात का पानी रहता है उससे क्या होता है, पूरी सृष्टि हरियाली दिखती है। आपको पता है, अभी जैसा हमारा जो अभी बरसात के ही दिन है, तो अभी कैसा हम जहाँ वहाँ देखते हैं, हरियाली हरियाली दिखती है। ये जो हमारे मन में जो जैसे एखादा नैसर्गिक क्या बोलते हैं, निसर्गरम्य चित्र देखते हैं, या कहीं हम प्रेक्षणीय स्थल जो पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे मन को उतना अच्छे से हमको क्या मिले, हर्ष मिले, मोद मिले, हर्ष मिले। इट मीन्स क्या हुआ, मोद यानी क्या हुआ, हर्ष मीन्स हमारा मन आनंदित हो, प्रफुल्लित हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, कई जैसे हम घर में रह रहे कि अभी देखो लॉकडाउन के वक्त तुम घर में रह रहे के बोर हो गए ना सभी जन। तो हमको ऐसा लगता है कब हमारे स्कूल खुलती है, कब हमको, अभी तो फिलहाल चेंज हुआ क्योंकि रूल, अभी तो सब खुल गया। बट जब नहीं था तब हमको कैसा लगता था कि एक आधे पिंजरे में अटके हुए सामान लगता था, है ना। तो वही जो बरसात के पानी के बाद जो हमारी प्रकृति, हमारी जो सृष्टि है, वो हरी भरी होती है। हम जिधर देखो उधर हरियाली हरियाली चाहती है। उससे हमारे मन को क्या होता है, आनंद महसूस होता है, हमको मोद यानी हर्षमय होता है, हमको तृप्ति लगती है। देखो शेतकरी का मैंने इसके पहले उदाहरण दिया था। और सभी पेड़ पौधे बहरे हुए दिखते हैं, जैसे पतझड़ होती है धूपकाले के दिन में, कैसे वो मुरझाए हुए दिखते, वैसे ही पानी गिरने के बाद, बरसात के पानी के बाद वो पौधे कैसे दिखते हैं, ऐसे प्रफुल्लित हुए दिखते, टवटवीत दिखते हैं, मुरझाए हुए दिखते नहीं है। इट मीन्स बहरे हुए दिखते हैं। ओके, ये था। और ये ये स्टांजे में उन्होंने वही बताया है कि जो पानी अब सभी तरफ का पानी कहाँ जाके मिलता है, समुद्र को मिलता है ना, समुद्र को मिलता है ना। तो उसकी जो लाटा, जैसे वो ऐसे उछलते थे, हमको कैसा आनंद होता, बाप रे कितनी बड़ी लाट, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी का आनंद है, ये सभी तरफ का जो आनंद है, यही ये स्टांजे में कवि ने बोला गया है। आए समझ में? ये था हमारा जो हमने पीछे के जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको दिया था, बताया था। ओके, उसका हमने थोड़ा सा रिकॉल किया। अब हम देखेंगे अभी का, आज का स्टांजा। ओके, सो आप लोग क्या करिएगा, मैं एक बार स्टांजा रीड करती हूँ, आप लोग अपने बुक्स निकालिएगा, आप भी देखिएगा उसमें स्टांजा, है ना। ओके, पा थेंब थेंब टिपला दगडांनी, थेंब थेंब टिपला
दगडांनी, देखिएगा आप इसमें है ना, थेंब थेंब टिपला दगडांनी आंघोळ केली वर्षांनी, आंघोळीने गुण कळतो, आंघोळीने गुण कळतो संस्काराचा धर्म तो। यानी जो हम डेली का जो नहाते हैं धोते हैं, हमने अभी क्या किया, रीड किया स्टांजे का, है ना। तो आप देखिएगा उसका एक्सप्लेनेशन, ओके, मतलब किस आधार पे वो जो स्टांजा है, ये पूरी पोएम में बरसात के ऊपर आधारित है ना। बरसात के दिनों में जो चेंजेस होते हैं, बरसात का वर्णन उन्होंने अलग अलग स्टांजे में अलग अलग सृष्टि का किया है। पहले इसमें उन्होंने क्या बताया है, क्या बताया उसने, पहला वाला उसने जैसे बरसात का पानी आता है तो पेड़ पौधे कैसे टवटवीत यानी खुशबूदार दिखते हैं, यानी खुशबूदार इट मीन सच मतलब मस्त दिखते हैं। जैसे आप देखो, वैसे अभी देखो धूप काले के समान धूप हो रही है, तो एकदम रात को जैसे मान लो थोड़ा सा भी पानी आया, हमारा जो वातावरण है वो वातावरण कैसा होता है, पूरा क्या होता है, ठंडा होता है। तो हमको जैसा जो महसूस करते हैं हम, वैसे ही पेड़ भी अपने जैसे पानी, बरसात का पानी गिरता है वैसे पेड़ भी महसूस करते हैं। उसके बाद उसने वारों मतलब जो हवा बहती है उसका भी उन्होंने बताया कि जैसे एक आधा नाटी बड़ लड़का कैसा इधर उधर जाके अपना करते रहता है, खोड़िया यानी नाटी बना करते रहता है, सेम वैसा ही जो बरसात के पानी के साथ जो हवा बहती है उसको कैसा लग रहा है कवि को कि पेड़ों को क्या दे रही है, वो ऐसा क्या दे रही है, झोंका दे रही है, में ऐसा झूला झूला रही, पेड़ों का जो डालियां हैं उसका झूला झूला रही। सेकंड स्टैंजे में उन्होंने बताया है कि उसमें उन्होंने क्या बताया है सेकंड स्टैंजे में कि सभी जो बरसात की जो बूंदे हैं वो सृष्टि ने मतलब लिए हैं। टिपला मीन्स उछल ले, इट मीन्स बरसात के पानी बूंदों, बरसात की बूंदे धरती पे गिरे तो उससे क्या हुआ, धरती हरी भरी हो गई। ऐसा लग रहा है कि वो धरती ने हरे कलर की साड़ी पहनी है, यानी ऐसा कवि को महसूस हो रहा है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हरा रंग हम हमारे ऊपर देख के क्या रहा है, हंस रहा है, ऐसा कवि बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद था थर्ड स्टैंजे में, आपको अभी बताई मैंने जस्ट कि ये नदी जो कुएं में पानी आया, तो ये हुआ हमारा जो रिकॉल, मतलब जो मैंने इसलिए रिकॉल किया कि आपको पूरी पोएम, क्योंकि लास्ट स्टैंजा है तो लास्ट स्टैंजा भी आपको अच्छे से समझ में। ओके, अब देखेंगे हम लास्ट वाला स्टैंजा आज का। ओके, थेंब थेंब टिपला दगडांनी, यानी जैसे नदी ने लिया, कुओं में गया पानी, उसके बाद पेड़ पौधों में गया, उसके बाद कहाँ हुई, हरी हरी धरती हुई, उसके बाद किसने टिपा, किसके ऊपर पानी गिरा, पत्थरों में, पत्थरों में पानी गिरा। उसके बाद क्या हुआ, आंगोड़ों गेली वर्षानी, यानी ऐसा लग रहा है, ऐसे मतलब कवि को ऐसा लग रहा है कि पत्थरों को कौन नहलाता धुलाता है ना, जब बरसात का पानी आया तो उनके ऊपर जो चिड़िया उड़िया जो भी मतलब उसके ऊपर जो गंदगी रहती है वो कोई धोके नहीं देता उनको, तो वो कैसे धोते हैं, जो बरसात का पानी आता है, बरसात का पानी से उनका पूरा शरीर धो गया, मतलब उसके पूरे शरीर का स्नान हो गया, आंघोड़ में स्नान हुआ, उन्होंने नहा लिया। यानी बरसात के पानी से पत्थरों में क्या किया, पत्थरों ने पूरा नहा लिया, ऐसा कवि यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद है कि आंघोळीने गुण कळतो संस्काराचा धर्म तो। अभी देखिएगा हमारी संस्कृति, क्योंकि हिंदू संस्कृति है तो हमारे संस्कृति में ये गाना बताया गया है कि हर दिन स्नान करो, उसके बाद भगवान को प्रार्थना करो। हम बिना स्नान करे भगवान के पास छूते भी नहीं, जाते भी नहीं, है ना। तो हमारी ये संस्कृति है, तो वही वो जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति की जो धरोहर है, हमारी संस्कृति वही बोलती है कि तुम डेली का क्या करो, स्नान करो, आंघोड़ करो, है ना। तुम डेली नहाओगे तो हमारा संस्कार, हमारे संस्कार हमारे ऋतु के अनुसार, हमारे ऋतु के अनुसार हमारे क्या बनते हैं, त्योहार भी आते हैं, है ना, आपको पता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है। संस्कृति के और संस्कृति का धरोहर है, मतलब जैसे अभी पत्थर को दिन भर मतलब वो डेली नहाते नहीं, क्यों, क्योंकि उनको थोड़ी ना वही नहा रहे, वो एक है, तो उनको नहलाने का काम कौन करती है, बरसात के पानी करती है ना। बरसात के पानी से पत्थरों में क्या होती है,
नहाना होता है, पत्थरों का नहाना होता है, ऐसा उनको लगता है। वो अब जैसे हम देखो फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, मान लो किसी का बुखार आया या फिर कुछ तबीयत ठीक नहीं था, हम नहीं नहाते ना 2-4 दिन, अगर बुखार नहीं उतरते तब तक हमको मम्मी नहीं नहलाने बोलती है कि मत नहा आज, क्योंकि आज आपको बुखार है करके। हमको 2 दिन होता है तो पसीना पसीना होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम कब नहाए कब नहीं। अब जब हम नहाते हैं तो हमको क्या लगता है, फ्रेश लगता है। सेम वैसे ही कवि बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पत्थरों पे पानी गिरा, पत्थरों के ऊपर बूंद 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 जो पानी गिरा, उससे पत्थरों से क्या हुआ, नहाना हुआ। तो कवि यही बोलना चाहते हैं कि जैसे पत्थरों पे पानी गिरने से उसका क्या हुआ है, नहाना हो गया, वो फ्रेश दिखने लगा है। जो भी मतलब उसके ऊपर साल भरे में, जैसे 2 या 4 महीने के बाद 8 महीने के बाद ऋतु आता है ना बरसात का, 4 महीने रहता है ना। तो वो जो ऋतु में उसको क्या होता है, हर दिन वो नहाता है। मतलब जब भी पानी आया तो उसकी जो मतलब जो कचरा है, जो भी गंदगी है, उसके साफ होता है अपने आप पत्थरों के पानी गिरने से। तो वो कवि यही बोल रहे हैं कि उनको क्या हुआ कि बहुत सालों के बाद, बहुत वर्षानी आंघोड़ के लिए, मीन्स पत्थरों में जो पानी गिरा, बरसात का पानी गिरा, बूंद बूंद गिरा, तो उससे ऐसा लगा, ऐसा पत्थरों को महसूस हुआ कि हमने सालों के बाद क्या किए है, नहा लिया है। क्योंकि साल में एक ही बार बरसात होती है ना। उसके बाद जैसे ऋतु 3 है ना हमारे, पहले बरसात आती है, फिर ठंड के दिन आते हैं, उसके बाद धूप काल आता है, धूप काले के बाद क्या आता है, बरसात आती है। तो इसीलिए कवि ने बोला है कि ये जो 8 महीने तो 4 महीने में हम वो जो पत्थर है उसके ऊपर जो पानी गिरता है उससे क्या होता है, उसका नहाना होता है। ओके, ये कवि यहाँ पे बोलते हैं। और आंघोळीने गुण कळतो संस्काराचा धर्म तो, यानी आंघोळीने गुण कळतो मीन्स क्या हुआ, आंघोळ म्हणजे स्नान, तुमको पता है ना। आंघोळीने गुण कळतो संस्कार म्हणजे आपली संस्कृती है ना। संस्कार म्हणजे आपले जे आपल्यावर जे संस्कार होतात, आपण जे लहानपणापासून जे आंघोळ शब्दार्थ स्नान है ना, मराठी में स्नान बोलते पर हिंदी में क्या बोलते हैं, नहाना। नहाना बोलते हैं ना। और संस्कार मीन्स क्या होता है, परंपरा, रूढी। संस्कार म्हणजे आपले जे संस्कार आपल्यावर येतात, संस्कार म्हणजे काय, आपल्यावर चांगले मार्गदर्शन है ना। चांगले मार्गदर्शन संस्कार में, जैसे हमको मतलब छोटेपन से हमारे मम्मी पापा जो संस्कार देते हैं, जो हमको पीढ़ीजन मिलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा से ऐसा होगा, ये जो हमारे जो संस्कार है पहले से ही, उसी को क्या गया है, कवि क्या बोलते हैं कि आंघोळीने गुण कळतो संस्काराचा धर्म। तो मैंने अभी इसके पहले भी बताया आपको कि नहाने के बाद हम डेली नहाते, क्यों, क्योंकि हमको भगवान के पास प्रार्थना करते, क्योंकि हमारे संस्कार है, हमारे पूर्वजों ने या हमारे माता पिता जी ने जो संस्कार हमारे ऊपर, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव रखना, ये सब क्या है, हमारे संस्कार है। ये हमको हमारे पहले से छोटेपन से ही पढ़ाया जाता है, वो हम आगे जाके उसी का अवलंबन करते हैं ना। तो उसी को बोले गए हैं संस्कार। तो ये भी एक है कि हमको ये भी कहा गया जाता है कि डेली हम नहाने के बाद क्या होता है, हमारा नहाने के बाद हम क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ऐसा हम भगवान को नहीं छूते हैं। इसीलिए क्या बोला गया है, कवि ने यही बोला है कि ये क्या है, ये क्या है, आंघोळीने गुण कळतो संस्काराचा धर्म तो, यानी इससे धर्म संस्कार क्या चीज है ये हमको समझ में आते हैं।
यानी बरसात के पानी के कितने सारे उन्होंने वर्णन बताए यहाँ पे, अलग अलग स्टांजे में अलग अलग वर्णन बताए, अलग अलग क्या बताया उन्होंने, जो सृष्टि में चेंजेस आते हैं ना, अलग अलग चेंजेस होते हैं ना, ठंड के दिनों के अलग वातावरण रहता है, बरसात के दिनों का अलग वातावरण रहता है। ये जो सृष्टि चेंज होती रहती है, तीनों ऋतु में वातावरण चेंज होता है ना, होता है कि नहीं होता है। जैसे कि ठंड के दिनों में ठंड लगती है अपने को, बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा आता है तो वो ठंडी का ही वातावरण रहता है, और धूप बहुत आती है। ये जो हमारे जो संस्कार है, सॉरी ये जो ऋतु है, ऋतु के अनुसार क्या होती है, प्रकृति में चेंजेस आते हैं, सृष्टि में चेंजेस आते हैं, और यही कवि ने यहाँ पे बताया है। आया समझ में? ओके, नाउ लिसन, वन टाइम मैं आपको मराठी में बताती हूँ एक बार क्या हुआ था। ओके, लास्ट पोएम का ही बताती हूँ, लास्ट स्टांजे का ही बताती हूँ, क्योंकि आगे के तो आपको इसके पहले की वीडियो है उसमें मराठी में पूरा बताईल मैंने। ओके, नाव लिसन पहा, याच्यामध्ये काय म्हणतो, जसं बरसातचं म्हणजे जसं पावसाचं पाणी हे सर्वत्रच पडते, परंतु कवीने इथे म्हटलं की पावसाचं जे पाणी येतं, पावसाच्या पाण्याने काय झालं, जे दगड आहे त्या दगडांची काय झाली, आंघोळ केल्यासारखे, जसं आपल्याला, कारण दगडावर आता काही घाण असली किंवा काही असलं तर त्याला कोण आंघोळ करून देणार, तर जेव्हा ते सृष्टी म्हणजे जेव्हा बरसातचे दिन येतात, पावसाचे दिवस येतात, म्हणजे पावसाळा ऋतूमध्ये जेव्हा पाणी पडतं दररोज, त्या पाण्यामुळे काय होते, दगडांची आंघोळ होते, त्यालाही असं वाटतं की कितीतरी वर्षांनी त्याची आंघोळ झाली आहे। आणि आपली संस्कृतीच आहे, आपण संस्कृतीमध्ये आपण पाहिलं आहे की आंघोळीनंतर आपण फ्रेश सारखं वाटतं आपल्याला। मी तुम्हाला उदाहरण दिलं याच्यामध्ये की जसं आपल्याला काही ताप आला तर आपण 4-5 दिवस आंघोळ नाही करत, परंतु आपल्याला असं वाटतं कचकच होतं, आपल्याला वाटतं की कधी मी आंघोळ करतो ना कधी नाही, कधी माझा ताप बरा होतो की नाही। म्हणजे हे जे आपल्यामध्ये जे संस्कार टाकलेले आहे, आपल्यामध्ये जे संस्कार आईवडिलांनी भरवलेले आहे, किंवा आपली संस्कृतीच तशी आहे, त्यामुळे काय होते की म्हणते की संस्कारच काय हा धर्म आहे आपला। म्हणजे आपण ते संस्कार जे आपल्याला लहानपणापासून जे संस्कार आपल्यामध्ये रुजले आहेत, आपण जसं मोठ्यांना अपशब्द बोलायचा नाही, गुरुजनांचा मान करायचा, त्याच्यानंतर सकाळी लवकर उठून आई जसं कोणता आपला त्योहार असला म्हणजे सण असला तर आपण लवकर उठून आंघोळा करतो आहे ना, का की आपल्याला देवांना नमस्कार करायचा असतो। हे जे आपले जे संस्कार आहे, हे जे रूढी आहे, त्याचमुळे म्हणतात कवी म्हणतो की आंघोळीने गुण कळतो संस्काराचा धर्म होतो। आणि संस्कार आंघोळीमुळेच काय होतं की आपल्यामध्ये जे संस्कार झाले आहेत की दररोज स्नान करावे, आपल्या एक त्याच्यात हे पण आहे, सायंटिफिक रिझन पण आहे, आपल्या शरीरावर जे काही घाण असतं ते आंघोळीमुळे निघून जातं। म्हणजे त्या शरीरात जे काही आपण दिवसभर इकडे तिकडे वावरतो, दिवसभरामध्ये आपल्या शरीरावर कितीतरी घाण बसली जाते, म्हणजे आपल्याला दिसत नाही ती, परंतु असतो। तर ते जे आपण जेव्हा आंघोळ करतो तेव्हा ते आपलं शरीर काय होतं, फ्रेश होते, आणि आपल्यालाही सुद्धा फ्रेश म्हणजे चांगलं वाटते। अशामुळेच आपली, कारण की जी संस्कृती आहे ती संस्कृती त्याच्यामुळेच काही त्याला सायंटिफिक रिझन पण आहे, आणि संस्कृतीला सायंटिफिक काही रिझन पण आहे ना। हे सर्व कवी इथे सांगते की आंघोळीने म्हणजे दगडाला सुद्धा असं वाटलं की मी आता खूप दिवसांनी काय केली आहे, आंघोळ केली आहे, कारण 8 महिन्यात तो तसाच राहतो, परंतु 4 महिन्यात तो म्हणजे न्हावून निघतो। जेव्हाही पाणी पडते तेव्हा ते दगड काय होतात, चांगले साफ होतात, न्हावून निघतात आहे ना। त्याच्यासाठी कवीने म्हटलं की जसं दगडाला पण असा आनंद झाला की मी शरीर आता साफ केलं आहे, म्हणजे मी पाण्यामुळे माझं शरीर साफ झालं आहे, आणि आंघोळीचं महत्त्व त्याला सुद्धा कळलं, आणि आपल्याला आपल्या संस्कारामुळे, आपल्या संस्कृतीमुळे आंघोळीचं महत्त्व कळलं आहे ना, कारण आताच तुम्हाला सांगितलं आहे मी। ओके, लक्षात आलं? मग हा चौथा स्टांजा कशावर अवलंबून होता, तर याच्यामध्ये थोडे संस्कार आणि पावसाचं वर्णन हे दोन्ही मिक्स केलं आहे। ओके, सो समझ में तो आए होगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।